सो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप सबके लिए प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10 का चैप्टर दूसरा 1.2 का लेके आ चुके हैं। प्रश्न दूसरा है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हल करते हैं इसको। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो ये क्लास 10 का है, 1.2 का क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न है। तो प्रश्नावली का है। तो चलिए हम लोग इसको अब हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न तो पढ़ लिए, अब हम लोग इसको एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, ये दिया है 26, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है 26 और 91। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे लाइन बाई लाइन। तो यानी 26 हो गया, तो ये 2 से जाएगा, 2 एकनी 2, 13 दूनी का 26। तो ये हो जाएगा 13 से 13 ही कटेगा, तो एक बार में कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 91 का एलसीएम करेंगे। तो 91 कर देंगे इस तरह। तो यहाँ हो जाएगा 13 7 91 और 7 एकम में 7 हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब हम लोग करेंगे, तो 26 बराबर 2 गुणे 13 कर देंगे और ये हो जाएगा 91 बराबर 7 गुणे 13। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो वर्ग होता है, इसका मतलब वर्ग होता है, इसको हम लोग घेरा बना देते हैं। यानी इस तरफ जो डबल होता है उसको हम लोग घेरा बना देते हैं और बाकी सब ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, स्क्वायर हो गया इसका। तो चलिए हम लोग इसको फिर से आगे करते हैं। तो हम लोग का एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13 इतना आएगा। तो अब हम लोग इसको करेंगे 7 दूनी का 14, यानी 14 और 13 में अगर हम लोग गुणा करें तो 4 3 12 के 2 और 3 एकम 3, 4 हो जाएगा। फिर से गुणे 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1, तो बराबर 182 हो जाएगा। और हम लोग का एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ बराबर हम लोग का जो वर्ग होता है, ये वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो ये हो जाएगा 13। अब दिया है प्रश्न में कि दो संख्याओं को गुणनफल का एचसीएफ और एलसीएम, और ये दिया है फिर से जांच कीजिए, जांच कीजिए दिया है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग पहले जांच अब करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 26 गुणे 91 का जांच अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। 91 और 26 बराबर 6 एकम 6, 6 9 54 से गुणे 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 हो गया। तो 6 और 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2366, 2366 आ रहा है। अब इसको हम लोग जांच करेंगे, इतना आ रहा है। फिर से हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम हम लोग का इतना ही आ रहा है कि नहीं। तो एलसीएम कितना आया था, 182 गुणे 13 जांच करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर से कर लेंगे, 182 गुणे 13, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 3 के 24 के 4 से लगल 2, 3 3 2 5 हो जाएगा। फिर गुणे 2 एकम में 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6, 4 2 6 हो जाएगा और फिर से 8 5 13 के 3 हासिल लगल 1 1 1 2। तो फिर से इसका हम लोग का करेंगे तो आएगा 2366। तो यानी हम लोग का दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग का जांच हो गया। और हालांकि हम लोग का सीधा सीधी आंसर आएगा यहाँ पे, एलसीएम बराबर कितना आया था, 182 और
HCF बराबर हम लोग का आएगा 13। कितना आया था? 13। तो यही हम लोग का आंसर है, बाकी कुछ नहीं। और जांच करने के लिए आप सबको बताएं, अगर जांच करना होगा तो इन दोनों में पहले गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जितना एलसीएम आया था और उसके बाद जो जितना एचसीएफ आया था उन दोनों में गुणा कर देंगे तो हम लोग का जांच हो जाएगा। और जब जांच अगर सही आएगा तो आंसर भी सही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरफ से हुआ था ये सवाल। पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो वर्ग होगा उसको घेरा बना देंगे और उससे एक बार इस तीनों से गुणा कर देंगे, एक बार इससे और एक बार इससे गुणा कर दिए हम लोग। और उसके बाद से जो इसका जो घेरा होता है वहीं एक इसका एचसीएफ हो जाता है, बाकी इसका एलसीएम हो जाता है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न को। सो गाइस, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। सो गाइस, धन्यवाद।